अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और उसके टॉपिक डायमेंशंस के ऊपर। ये जो टॉपिक है डायमेंशंस का, पूरे चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेपर में आप जब भी पहला सवाल देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो वो आपको मोस्ट कॉमनली इसी चैप्टर से यही टॉपिक नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैप्टर को खोलते हैं तो बुक में काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में। वो तमाम चीज़ें आपकी एक सॉर्ट ऑफ जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं और आपकी एक ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन एग्जामिनर पेपर में जो चीज़ आपसे पूछता है वो आमतौर पर ये वाला टॉपिक है। इसीलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस टॉपिक को स्क्रैच से स्टार्ट करें और इसको जितने कंटेंट इसके बुक में हैं उसको कवर करते जाएं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बार बार गो थ्रू करेंगे जब भी हम किसी नई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि डायमेंशन बेसिकली एक ऐसा टूल है जिस टूल के थ्रू आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर का पता लगा सकते किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर का पता लगा सकते हैं। आसान अल्फाज में हम ये समझते हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक कहलाती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी कहलाती हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में भी आपके पास टोटल 7 क्वांटिटीज आ जाती हैं। और अगर मैं फिलहाल अभी फर्स्ट ईयर के कोर्स तक बात करूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज को हम पिक कर लेते हैं, लेंथ को, मास को और इसके साथ साथ टाइम को। डायमेंशंस के इस टॉपिक में आप ये देखेंगे कि हम जो भी हमें क्वांटिटी दी हुई होगी उसको ब्रेक करके उसको तोड़ कर लेकर आएंगे लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में। और हम ये देखेंगे किस तरह से लेंथ, मास और टाइम आपस में कंबाइन होकर, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर कोई फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को, जो कि लेंथ, मास और टाइम से मिलकर बनी है, हम इस टॉपिक के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पर सवालात करवाता हूँ तो आपको बात बहुत आराम से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। याद रखिएगा, लेंथ के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल एल, मास के लिए यूज करेंगे कैपिटल एम और टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी। वैसे तो फिजिक्स में जब भी हम इन तीनों के सिंबल्स यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन में हम इनको कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक पिक करना है और तुम मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाओ डिस्टेंस की, तो आप ये बात कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस जो है ना वो इन तीनों में से किससे ज्यादा रिलेट करता है? वो रिलेट करता है लेंथ से। तो जो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी ना वो होगी एल। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट्स के दरमियान का पाथ होता है। और ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट्स के दरमियान का एक फासला, एक एक पाथ होता है। तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज है ना वो यूज कर सकते हैं एल। तो ये देखिए, हमने दो चीजों की डायमेंशन निकाल ली। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप डायमेंशन निकाल के दिखाएं मुझे स्पीड की, तो अब स्पीड की डायमेंशन निकालने के लिए हमें स्पीड के फॉर्मूला की तरफ जाना होगा। और स्पीड का जो फॉर्मूला हमें पता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने ऊपर डिस्टेंस रखा, नीचे रखा टाइम। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे, तो आप कहेंगे कि सर मैं एल यूज करूंगा और सर टाइम के लिए मैं टी यूज करूंगा। तो ये आपके पास डायमेंशन निकल के आ गई स्पीड की। अब आप यहाँ पे करेंगे कि जो टी नीचे मौजूद है ना इसको आप ऊपर बुला लें। जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगी एल, और टी क्योंकि ऊपर आया है तो बन जाएगी टी की पावर -1। एल टी -1 भी पढ़ सकते हैं इसको, और आप इसको एल टी इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है स्पीड। सिमिलरली अब अगर हम मजीद आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन निकालते हैं वेलोसिटी की, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी के फॉर्मूला की तरफ जाना होगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने जो पीछे पढ़ रखा है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको काफी हद तक बात समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के बाद चीजों की डायमेंशंस को जस्ट यहाँ पर पुट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या रखेंगे? आप रखेंगे एल, और टाइम की जगह आप रखेंगे टी। फिर आप टी को ऊपर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन। तो अब तक हमने 4 डायमेंशंस निकाल ली।
और अब अगर हम आगे बढ़ें और डायमेंशन निकालने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे फोर्स की, या मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन की, तो हमें अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की तरफ जाना होगा। हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। देखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे एक्चुअली ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हुए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऊपर हमें पता है वेलोसिटी होनी है और नीचे टाइम होना है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन को यहाँ पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा L t-1, और टाइम की जगह रखेंगे t। अब अगर आप इस नीचे वाले t को ऊपर बुलाएंगे तो ये ऊपर आकर बन जाएगा L t⁻²। एक तो पहले से था, दूसरा ऊपर आ गया, तो बन गया L t⁻², एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करें फोर्स की, तो हमें फोर्स के फॉर्मूले की तरफ जाना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपके जहन में जो फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, F=, से जो फॉर्मूला जहन में आना चाहिए वो आना चाहिए F=ma। आपने करना यह है, यहां पर मास की जगह आपने मास की डायमेंशन रखनी है, यानी आप रखेंगे कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की जगह आप रखेंगे L t-2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई फोर्स की, इसको हम पढ़ेंगे MLT-2। यानी अब मुझे उम्मीद है कि आप काफी हद तक ये बात समझ गए हैं कि किसी भी चीज की अगर डायमेंशन मुझे निकालनी हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा। मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर पता है तो आराम से उसकी डायमेंशंस को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं डायमेंशन वर्क की। वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए हमें वर्क का फॉर्मूला पता करना है, और फॉर्मूला है वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह तो आप यही डायमेंशन रखेंगे MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आप रखेंगे L। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ML² e⁻²। ये आ गई आपके पास वर्क की डायमेंशन। अब अगर हम यहाँ पर डायमेंशन निकालने की कोशिश करें पावर की, तो हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पावर का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो हमने ऊपर वर्क रखा और नीचे टाइम रखा। वर्क की जगह आप डायमेंशन रखेंगे ML² t⁻², और नीचे टाइम की जगह डायमेंशन रखेंगे t। अब अगर आप इस t को ऊपर बुलाएंगे तो ये ऊपर आकर t⁻³ कर देगा, और ये हो जाएगा आपके पास पावर की डायमेंशन ML² t⁻³ कुछ और क्वांटिटीज भी आप उनकी अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि टॉर्क हो गया, जैसे इसके अलावा प्रेशर हो गया। तो काफी सारी चीजों की डायमेंशन आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बस जिस चीज की डायमेंशन आप निकालना चाह रहे हैं उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब हम एक डायमेंशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको पता है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब पहली दफा ऐसा हुआ, 8 डायमेंशंस निकालने के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमारे पास फॉर्मूले में एक नंबर आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी हम डायमेंशंस निकाल रहे होते हैं तो हम जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, या उनकी कोई डायमेंशन नहीं लिखते, उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती इन द सिंपलेस्ट मीन्स। तो आपने करना यह है कि यहाँ पे जो 1/2 आया है उसको इग्नोर करना है। उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मास की जगह आप रखेंगे m, और वेलोसिटी की जगह रखेंगे L t-1, जो आपने इससे पहले निकाला है। ये रहा वेलोसिटी की जगह L t-1। अच्छा, आपने वेलोसिटी की डायमेंशन रखनी तो है, लेकिन फिर आपने क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर हो रहा है तो आपने इसके ऊपर भी बेटा स्क्वायर लगाना है। L t-1 के ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये स्क्वायर किसके ऊपर है, एल के ऊपर है या टी के ऊपर है, तो आप कहेंगे सर दोनों के ऊपर है। इसको दोनों के ऊपर ले लें, एल पे भी ले लें और टी पे भी ले लें, तो ये बनेगा L² t⁻²। ये आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। अब मैं आपको यहां रुककर एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखें काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन आई है, इसको अगर हम मैच करें वर्क की डायमेंशन से, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है। इससे आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि दोनों क्वांटिटीज वर्क और काइनेटिक एनर्जी बाय नेचर एक ही चीज है।
और यही वजह है कि इनका जो यूनिट है वो भी सेम है, दोनों का यूनिट हम जूल्स यूज कर सकते हैं। एक डायमेंशन हम और निकाल लेते हैं, और वो होगी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी के वैसे तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका आमतौर पर आपको फॉर्मूला पता होता है, वो फॉर्मूला ये होता है mgh। यहां पर आपको पता है कि मैंने मास की जगह कैपिटल एम रखना है। ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसकी जगह हम Lt-2 रखेंगे। वही डायमेंशन रखेंगे जो एक्सेलरेशन की निकाली थी हमने, ये वाली। क्योंकि ये जो जी है ना, याद रखिएगा, ये जो जी है ना, ये ग्रेविटी नहीं होती, ये होती है ग्रेविटी की वजह से बनने वाली एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको याद रखिएगा। कुछ बच्चे इसको, मैं जब उनसे पूछता हूँ क्लास में कि ये जी क्या है, तो वो कहते हैं ग्रेविटी है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी की वजह से बनने वाली एक्सेलरेशन है। ठीक है, तभी इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने एम की जगह कैपिटल एम रख दिया, जी की जगह Lt-2 रख दिया, और हाइट जो है ना, चाहे हाइट हो या डेप्थ हो या लेंथ हो या विड्थ हो, वैसे तो ये सब बाय नेचर लेंथ ही होती हैं, तो इसकी जगह हम लेंथ रखेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ बस जरा जरा इसको सिंप्लीफाई करें, तो आप लिखेंगे एम, एल और एल को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे L² और टी की पावर रखेंगे -2। ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जरा देखो, स्क्रीन पे काइनेटिक एनर्जी की भी लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी लिखी है, तो क्या दोनों की डायमेंशन सेम है? तो बिल्कुल दोनों की डायमेंशन सेम है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों क्वांटिटीज बाय नेचर एक ही क्वांटिटीज हैं, और दोनों की नेचर सेम है। यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का यूनिट आप जूल यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमें डायमेंशंस के बारे में काफी हद तक आइडिया हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह से डायमेंशंस निकालने को दी जाती हैं। सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।